नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नए पॉडकास्ट में। तो आज हमारे साथ हैं सर, जो आप कुछ सुनाना एक हॉरर स्टोरी। तो सर, आपने खाना ना खा लिया? भाई खाना खा लिया। कभी कभी तो नींद के भी झटके लग जाती हैं। कैसे? क्योंकि क्योंकि रात रात काम करना तो भाई नींद तो आएगी ही आएगी। डेफिनेटली अगर लाइफ में सक्सेस भी होना चाहता है तो वो डे नाइट काम बहुत जरूर करता है। यस। अब ऐसा हम लोगों की काम क्या है कि फेसबुक पे भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं, काफ़ी हाँ। ज़्यादा फेसबुक पेज चलाते हैं, 50-50 पेज चला रहे हैं और साइड से आर्टिकल का भी देख रहे हैं, टीम लगी हुई है, चेक करना पड़ता है। मान के चलो उन्होंने तो आर्टिकल लिख दिया, वो अपना काम करके चले गए, तो रिस्क तो हमारा है ना, जहाँ पे पैसा हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस पर भी हम लोगों को देखना पड़ता है। फिर यूट्यूब चैनल देखना पड़ती है, आप लोगों को हर स्टोरी लानी पड़ती है, बहुत सा प्रेशर रहता है। अब हम चाहते हैं कि जो आप लोग हमारी कहानी सुन रहे हैं ना, आप ही लोगों को बुला लें इधर तो ज़्यादा सही रहेगा। आना चाहोगे? कमेंट करके जरूर बताना। चलिए तो फिर बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हॉरर हैं। स्टोरी शुरू करते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल बात उस समय की है कि मेरा कॉलेज टाइम तो क्लास 9th, क्लास नहीं। 9th। तो क्या कि एक रूम था जिसमें हम और हमारे मित्र विजय राजपूत हमारे साथ रहते थे। भैया अगर देख रहे हो तो लाइक जरूर कर लेना। और क्या हुआ कि जब शाम का वक्त होता था तो कहते थे कि यशवंत भाई ऐसे करते हैं, 4 पराठे बना लेते हैं, 2 तुम खा लो 2 हम खा लेते हैं और सो जाते हैं। अभी सो जाते, फिर रात में जाग के पढ़ना भी है। तो हम लोग क्या कहते, क्लास 9 था तो भाई काफ़ी दिन सिलसिला चलता रहा। और क्योंकि हम लोग रहते थे बिल्डिंग की पछीत में पीछे, और पीछे फिर क्या था, खेत था और कुछ नहीं था। बीच में जो कॉलेज वाले लोग थे वो लोग क्या करते थे, ताला लगा लेते थे। अब इस साइड हम अकेले, चाहे कोई हमको मार के फेंक जाए, चाहे काट के फेंक जाए, चाहे कुछ करके फेंक जाए। इसके जस्ट बगल में था एकदम खंडर, और खंडर से सटा हुआ हमारी दीवार थी। तो दिन में तो हम लोग खंडर में घुस जाते थे, और रात में तो खंडर की तरफ देखते भी ना थे, ऐसे डर लगता था। हाँ। तो वहां पे एक लगा था बेलपत का पेड़। बेलपत। तो एक दिन क्या हुआ, किसने कहा कि यार हम लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ तुझे कभी एहसास होता है कुछ? क्या एहसास होता है? भूत थोड़ी होती है, भूत है क्या? अबे यार तुम मानो या ना मानो, कुछ ना कुछ है, क्योंकि मित्र भी से नहीं रहती, कुछ ना कुछ है। मैं भाई अगर तूने ऐसे बोला तो मैं यहाँ से पहले भाग जाऊंगा, तू रहे अथवा ना रहे, मैं तो भाग जाऊंगा। तो कह रहा कि क्यों? मैंने कहा भाई अगर तुम ऐसी बातें करोगे फीकी फीकी भाई साहब डर लगता है। तो वहाँ से वो फीकी नहीं बल्कि सच में बात कर रहा था, क्योंकि वहाँ पे एक लेडीज ने आग लगा ली थी बगल में, खंडर में। खंडर के जस्ट बगल में। तो लगभग 1 साल हो गया था। अब वो लेडीज वहाँ से आकर के खंडर में आ चुकी थी। कहाँ? खंडर में। एक दिन क्या हुआ कि एक लड़की थी, तो वो टॉयलेट के लिए वहाँ पे बाथरूम थी, तो टॉयलेट करके जैसे बाहर निकली तो उसको ऐसा लगा जैसे कोई हवा का झोंका उसके बगल से निकला वो सर। तो उसे मुड़ के देखा ऐसे, तो हम लोगों ने दूसरे देखा, तो हम लोगों ने कहा क्या हो गया? कह रहे कोई निकला क्या यहाँ से मेरे बगल से? तो कहा कि नहीं कोई निकला नहीं, क्यों क्या हुआ? कह रहे कुछ नहीं। जैसे जब ऐसे निकले तो इस साइड से बगल से फिर से मुड़ के देखा, तो लड़के हंसने लगे क्योंकि पता नहीं किसको देख रही है, लेकिन वो सच में हवा थी। शाम को वक्त हुआ, ये बोला कि यार, उसका गैर फंसता था, बोला यार यशवंत भाई। मैंने कहा हाँ भाई, यार तुम आलू काटो, बॉयल करने को चढ़ा दो, और आज 4 पराठे बनाएंगे, तो तुम खाना 2 हम खाएंगे। मैंने कहा यार तुम्हें 2-2 पराठे करके यार डेली बनवाता है, अब भूखे सोते हैं रात में यार, आज कम से 6 बनाते हैं। कह रहे भाई यार आटा ख़त्म हो जाएगा यार, अभी गांव से आ नहीं रहा अभी आटा, पापा थोड़ी लेट आएंगे, चलो खरीद के लाए। है नहीं यार, पैसा खर्च नहीं करना, सब्जी के काम आएगा। इतना कंजूस हमारा दोस्त था। वो मजबूरी भी समझता था भाई कि गरीबी क्या चीज़ होती है। तो मैंने कहा चल परेशान हो, मैं बोरी मंगवाता हूँ। मैंने आटे की बोरी मंगवाई 50 किलो की। अब ये बोला कि ये 50 किलो ना आप लोग काफ़ी समय तक चलाएंगे, कई महीनों। अच्छा वो आटा चलता गया 2.5-3 महीने हो गए, उसमें वहाँ से सूढ़ी पड़ने लगी धीमे धीमे उस आटे में। उस आटे में।
क्या है कि रात के समय तक तो हम छान के उनका क्या इसको करो फेंक दो। तो उनका भैया तुम फेंक क्या आओ, क्योंकि अंधेरा था भाई, सबने लाइट थी ना कुछ था, मोबाइल की टॉर्च, सब लोग खाना बनाए थे। चलो कॉलेज वाले भी होते ना कि भले स्टूडेंटों का उसका नहीं रहा तो वो लोग लाइट नहीं देते, हरामखोरी करते हैं, या फिर पैसे दो उनको, थोड़ा मेंटेनेंस करते थे, देना पड़ लेते, रात में मोबाइल चला के सो जाते एकदम, ना लाइट में कुछ, गर्मी में दरवाजा बंद करके। क्या वो कि अचानक एक दिन छन 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 अब आवाज आती है। तो बच्चे कह रहा देख तुरे अपने कमरा में कोई घुस हुए। हम लोग कि यार ये बड़ा हरामखोर है, हमको भी वही आवाज़ सुना रही थी, उसको भी सुनाई दे रही थी। देख तेरे पाँव को देंगे कोनो खड़ो हुए, कौन ही है रे, अपनी भाषा में बोल रहे। मैंने जोर के साथ जूता बैग के मारूंगा मैं। आपने बोला? हाँ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ छन 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 हो रही थी। तो क्या है कि हम लोगों ने कहा कि यार हम लोग अब हॉस्टल में रहेंगे, अब हम यहाँ रहेंगे इस वाले हॉस्टल में। रात में लौंडे कह रहे भाई साहब हमारे साथ आ जाना, यही पे लेटना, वहाँ नहीं जाना। तो मैं अभी पता चला है वो कई दिन से परेशान कर रही है भाई साहब, वहाँ क्या बात कर दी। हाँ भाई, तो मुझे कह रहे यार अभी से मुझे 10-15 दिन से एहसास हो रहा जाता। हम लोग आ गए हॉस्टल में। एक दिन अचानक क्या है कि इन्वर्टर डिस्चार्ज होता है और 2-3 लोगों को कंटाप पड़ते हैं बड़े तेज तेज। आपको दोस्ती को? उसका नाम है हिमांशु। कंटाप पड़ा तलाक। ओ भाई साहब। तो ये खराबे सर जी किसी ने मारा, एक साथ में 4-6 लोगों को मारा उसी ने एक साथ। सब ऐसे जब लाइट आई तो सब हाथ रखे थे अपने अपने गाल पे। भाई तो भाई अब ये बोला हमसे, देखा तो जूता मार रहा था, रैप्टर मारा। आज वो राफ्टर मार के निकल गई है। भाई क्योंकि भाई वो हवा थी, मतलब कि हवा बोले आत्मा। तो भाई मैंने कहा भाई मैंने उसको निकाला था, मैं तुझे कहा था कि रे पलट मत, तूने उसको कहा। मैंने नहीं भाई तुझे कहा था। आपने उसको कहा था? अनुष्य को कहा था। मैंने कहा यार कुछ नहीं, ऐसे कहते हैं कल हनुमान जी की पूजा करते हैं। यस। ठीक है। हाँ तो जाती है हनुमान चालीसा? जाती है। अब भाई साहब मोबाइल ऐसे थे केवल टॉर्च जिनानी लगा के, उसमें गाना आना नहीं था, मल्टीमीडिया नहीं था, केवल नोकिया 1100। कहा कि यार क्या करना यार, क्या करें। अब एक था अरविंद नाम का लड़का, तो वो क्या करता था, इधर उधर देखता था और चूना आराम से निकालता था जेब में से डिब्बी, और आइस लगा के ऐसे ऐसे डांट लगा के और ऐसे ऐसे बैठ रहेगा और गुटकी मल के ऐसे यहाँ दबा लेता था। 9th में छोटी सी खाता था। तो हम लोग बैठे थे, मैंने कहा अरविंद पता है तुम गुटकी खाते हो और चूना भी खाते हो? कह रहे भी यार खाती हैं, अपने बाप का खाती हैं। मैंने कहा वो बाप तो ठीक है बेटा, तुमसे चूना मांगने आएगी वो जिस दिन आएगी। तो बेटे हंसी मजाक कर रहे थे। रात में क्या हुआ कि अचानक ये जो कंटा पड़ता अरविंद की कनपट्टी पर पड़ता है, तो इसने हमारी शिकायत कर दी कि इन्होंने लाइट नहीं दी, इन्होंने कंटाप मारा हम लोगों को, क्योंकि दिन में बोला था कि अगला कंटाप तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। और उसने सच में उसी को मारा। नाम लगा हम दोनों का। प्रिंसिपल के सामने गए तो उन्होंने कहा कि बेटा क्या है। हम लोगों ने कहा कि यहाँ आत्मा रहती है, भूत रहती है, भूत रहती है। तो उन्होंने निर्णय कर देख कोई नहीं रहता है। अब क्या है कि अचानक जब उस दिन एक लड़की को अचानक वही आत्मा अंदर प्रवेश कर जाती है। लड़की के अंदर एक तो क्लास में बैठी रहती है, दुपट्टा पट्टा डाल के बैठी थी ना अपना, और जब वो बैठ रहती है बेंच पे, जब वो उठा के ऐसे फेंक देती है, बैग उठा के ऐसे सबसे पीछे जाता था, इतनी पावरफुल। हाथ जो उसकी सहेलियाँ ली थी सब खड़ी हुई, सब सजी सजी सजी। क्या हुआ वहाँ पे हॉस्टल के पास, और जब देखा गया कि भाई ये है क्या, तो वहाँ के लोगों ने छिपा के रखा था, कोई बताते नहीं थे, लेकिन आत्मा थी। पूरे हॉस्टल में परेशान करते थे पहले वो, पूरे हॉस्टल में। हाँ हम लोगों की तो शुरुआत ही थी, तो हमने समझ नहीं पाए थे। तो वैसे क्या कि उन्होंने कुनिया उनिया बुलवाए, लेकिन आत्मा का ख़त्म तो नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने अपने घर की व्यवस्था जरूर कर ली थी।
और जो वो आत्मा थी आज भी उसी खंडर में है। सिकंदर में। मेन चीज़ क्या थी कि भाई वहाँ पे कुछ हो नहीं पाता था, नहीं। तो जो गुनी आए वो कह कि आपके हम घर की व्यवस्था कर सकते हैं और कहीं की नहीं कर सकते हैं, पता नहीं कितनी क्या है। नया नया सीखा था, तो उन्होंने फिर क्या कि अपना पूजा पाठ कराया घर में, रावण रावण खंड रावण वगैरह सब कुछ कराया, फिर इसके बाद उनको शांति मिली, फिर हॉस्टल उनका अच्छे से चल पाया। ये सारी चीज़ थी। साथ ही फिलहाल इतने मिलते हैं को नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।